हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बी रेगुलर, यानी कि रेगुलरिटी बनाए रखनी है यार। ठीक है, तो बी रेगुलर चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने छुट्टियों से पहले देख लिया था। छुट्टियों से मैं बता दूं कि भाई दिवाली की छुट्टियां खत्म हो गई है, तो आप लोगों ने बाकी सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और ये आज की क्लास का या यूं कहिए कि आज के दिन का आखिरी लेक्चर आप लोगों के सामने आ रहा है, जो कि है मेंटल एबिलिटी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं उन बच्चों को जो कि आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं कि भाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल का प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस एंड पीआरएमओ लेवल का प्रिपरेशन आप लोगों को करवा रहा है, और उसके साथ साथ स्कूल लेवल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 6 to 10 भी हम आपको करवा रहे हैं। और ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों को सारी प्रिपरेशन टाइमली करवा रही है और आगे भी करवाती रहेगी। इन्हीं के साथ आप लोगों ने सैंपल स्टडी मटेरियल इस टेलीग्राम एप्लीकेशन पे देखा होगा। ये सारे फैकल्टीज इस एप्लीकेशन के ऊपर इन ग्रुप्स के ऊपर अवेलेबल हैं। यहां पर आप लोगों को जो है सैंपल स्टडी मटेरियल भी देखने को मिलता है। उस सैंपल स्टडी मटेरियल को देखने के बाद अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये सैंपल स्टडी मटेरियल मुझे डेफिनेटली ले लेना चाहिए, तो आप लोगों को जाना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.talkingtextbooks.in। वहां जाकर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाइए। इन दोनों पैकेजेस में से कोई सा भी एक पैकेज जो आप लोगों के लिए सुटेबल हो उसको चूज कर लीजिए। उसको चूज करने के साथ ही अपने पैकेज को अपने पास बुला लीजिए बेटा। प्राइस डिटेल सेक्शन के अंदर एक लाइव कोड यूज करना है तो आप लोगों को मिलेगा 30% इंस्टेंट डिस्काउंट, विच विल ब्रिंग योर प्राइस टू 632450, जो कि आपका फाइनल कॉस्टिंग प्राइस होगा। बाय पैकेज पर क्लिक करते ही यू विल बी गेटिंग नोटिफिकेशन बार, जहां पर आप लोगों को 3 पेमेंट गेटवे दिखेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तीनों में से जो आप लोगों के लिए सुटेबल हो उसको अपना पेमेंट गेटवे बनाइए और अपना जो पैकेज है उसको वापस से अपने पास बुला लीजिए। अगर कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी आप लोगों को होती है तो 9549041111 नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करके अपनी सारी परेशानियों को जो है दूर कर लीजिए। ठीक है बेटा, जैसे ही आप लोगों की सारी परेशानियां दूर होती है तो हम ये देखते हैं कि भैया आज यहां पर एडिटिंग बार क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आई गेस कुछ प्रॉब्लम हो गया है जिस वजह से ये लीजिए एडिटिंग बार आ गया है। और फिर आज के लेक्चर को शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत जरूरी होता है। हर बार हम लोग कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आई प्रॉमिस बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्रॉमिस करेंगे तो आप लोग अपने आप से प्रॉमिस कभी तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था कि भाई इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या कहलाता है, कुछ बेसिक चीजें देखी थी। थोड़ा सा स्क्रीन में चेंज आप लोगों ने बताया था कि सर स्क्रीन ना चेंज लग रही, क्योंकि ऐसा था कि भाई हम दूसरे स्टूडियो में शूट कर रहे थे और उस स्टूडियो के अंदर हम बहुत दिनों बाद गए थे। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है क्वेश्चंस पे बेस्ड है। लेक्चर 2 है, चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। मैं आप लोगों को ये बता दूं यार कि आप लोगों ने बहुत दिन से मुझे जो है ना बहुत सारे होमवर्क सबमिट नहीं किए हैं, तो प्लीज उन होमवर्क को मुझे सबमिट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप होमवर्क सबमिट नहीं करेंगे तो मैं ये मान लूंगा कि आप लोग रेगुलर नहीं है। और आज जो चैप्टर है बी रेगुलर, तो उस हिसाब से मैं ये बोल रहा हूं कि भैया बी रेगुलर इन योर होमवर्क, कीप सबमिटिंग योर होमवर्क टू द फैकल्टीज यू आर स्टडीइंग फ्रॉम। और उसी के साथ हमारा जो आज का लर्निंग आउटकम या लेक्चर प्लान जो है वो क्या है कि भाई अल्फाबेट्स, नंबर्स और ये कोड्स एक्स्ट्रा शायद लग गया है आई गेस। ये कोड्स जो है ये कोड्स नहीं है भाई, कोड्स यहाँ नहीं आएगा। डिफरेंशियल अल्फाबेटिकल पोजीशन आप लोगों को पता होना चाहिए। अल्फाबेटिकल क्वेबल, नंबर क्वेबल और रैंकिंग टेस्ट के बारे में हम लोग यहाँ आज बात करने वाले हैं। उन पे बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ आज बात करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन कहता है विच इज द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। भाई साहब पता नहीं क्या ही पूछ लिया सर। ध्यान से पढ़ो बेटा इस क्वेश्चन को। विच इज द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। मैंने आप लोगों को हर बार लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1, फिर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 सब में ये बताया है कि बेटा जहां पर भी अल्फाबेट से रिलेटेड या नंबर सीरीज से रिलेटेड बात हो रही होती है उसमें अगर ये स्टेटमेंट आ जाता है, क्या आ जाता है, ये ऑफ वाली लाइन आ जाती है। इंक थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा लाइट कलर का इंक ले लेते हैं, ये लीजिए। अगर ये ऑफ वाली लाइन आ जाती है, ये ऑफ, तो हमें क्वेश्चन को उल्टा पढ़ना शुरू कर देना है और उल्टा उसे सॉल्व करना है। क्योंकि अगर हम उसे उल्टा सॉल्व करते हैं तो हमारी जिंदगी बहुत प्यार से बीतेगी और मेंटल एबिलिटी हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो क्या कहा गया है, ऑफ द नंबर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। फॉलोइंग सीक्वेंस कहां है, पहले तो आप ये देखिए, ये रहा मेरा फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, और उसके बाद मुझे देखना है कि इस फॉलोइंग सीक्वेंस में कितने नंबर हैं और मिडिल नंबर कौन सा है।
तो लेट्स जस्ट काउंट इट आउट। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26 और एक 27। इसका मतलब मेरा एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है तो मिडिल एलिमेंट मेरे पास आ जाएगा, यानी कि 13 एलिमेंट्स मुझे एक तरफ से निकालने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो मेरे पास 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, ये लो भाई। ठीक है, ये एक सेक्शन हो गया मेरा, ये मेरा एक सेक्शन हो गया जहां पर 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, ओ सॉरी एक सेकेंड भाई, 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, ये जो है एक सेक्शन यहां आप लोगों का फिनिश हो रहा है, तो इसको ध्यान रखें। अच्छा जी, मार्कर पहले चल गया। ओहो, ये लो बेटा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इरेजर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, क्या हुआ? स्क्रीन हमारा साथ नहीं दे रही बेटा, एक सेकंड रुक जाइएगा। ये लीजिए, वापस इसको मिटा देते हैं। हम आपको बताते हैं कि 27 एलिमेंट्स हमारे पास है यहाँ पर इस सीरीज के अंदर। तो 13 का एक सेक्शन बनेगा जहां पर यू विल बी डिवाइडिंग इट इनटू 13 का सेक्शन। 3, 6, 9, ये लो, ये 13 एलिमेंट्स का एक सेक्शन बन गया आपका। आगे अगर आप देखते हो तो 3, 3, 6, 3, 9, 10 और 13, ये लो, ये 13 का एक सेक्शन बन गया आपका। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि 9 इज योर मिडिल एलिमेंट या मिडिल नंबर, आप लोगों के पास क्या है? 9 है। तो जैसे ही आप 9 को एज अ मिडिल एलिमेंट या मिडिल नंबर देखते हो तो आप लोगों की ये स्टेटमेंट जो सेकेंड ऑफ के बाद वाली ये पूरी हो चुकी है। उसके बाद हम आगे आते हैं, विच इज द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ, इसका लेफ्ट साइड कहां है? तो ये जो है, अब मेरे वापस वही कि चैप्टर नंबर 1 अगर आप लोगों ने ढंग से नहीं पढ़ा होगा ना, तो यू विल बी वेरी कंफ्यूज इन सॉल्विंग और इन कैलकुलेटिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता यार कि हमारा लेफ्ट और राइट कौन सा वाला सेक्शन है। तो राइट क्या होगा? दिस विल बी राइट पार्ट। ठीक है, और आपसे एग्जैक्टली पूछा क्या है? लेफ्ट पार्ट। तो आप लोगों को यहां आना है, लेफ्ट वाले साइड पे आना है, यानी कि यहां चलना है। और आपसे पूछा है थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ, टू द लेफ्ट ऑफ मतलब दिस। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है और मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि बॉस थर्ड अल्फाबेट या थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द मिडिल नंबर इज व्हाट या विच वन। तो आप लोग कह देंगे कि सर 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है और 3 ही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है भाई, 3 मेरा फाइनल आंसर है, फटाफट से देख लो। 3 इज योर फाइनल आंसर एंड यू हैव फाइनली सॉल्व योर क्वेश्चन। ठीक, ठीक है बेटा, चलिए 1, 3, 4, 5, ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? ऐसा मैं मान रहा हूं, ऐसा मैं मान रहा हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है यार, एक सेकंड रुकना, हमने गड़बड़ कर दी बेटा, एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, ये लेफ्ट है बेटा, सॉरी, माय फॉल्ट। मैं इस पोजीशन में खड़ा होकर के राइट लेफ्ट ले लिया था। तो दिस इज योर लेफ्ट साइड एंड दिस इज योर राइट साइड। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, मैं कंफ्यूज हो गया, आप लोग भी शायद कंफ्यूज हो गए थे, मैंने क्या कर दिया, तो मैं आप लोगों को वापस बता रहा हूं कि राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है एंड 4 इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, वेरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई हमसे। क्या हो गई? गलती से मिस्टेक हो गई, ऑप्शन बी इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, देखो क्या हुआ था, गड़बड़ कहां हुई थी मैं बता देता हूं। एग्जैक्टली सीरीज को देखते हुए मुझे राइट और लेफ्ट लेना था और मैं कैमरे की तरफ देखते हुए राइट और लेफ्ट ले गया, तो दैट इज वाई पोजीशन उल्टा हो गया था। बट नाउ एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज करेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर जो है वो 4 होगा बेटा। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। चलिए, अगला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर, इन द फॉलोइंग, दिख रहा है ना? इन द फॉलोइंग
list of numerals, how many twos are there, which each of which is followed by 1 and preceded by 4. ठीक है, तो पहले मुझे जो चीज याद होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रिसीडेड का मतलब क्या होता है। क्या लिखा हुआ है? प्रिसीडेड। ठीक है ना, प्रिसीडेड का मतलब होता है प्रीवियस। तो प्रिसीडेड बाय 4 का मतलब मेरा क्या हुआ? प्रीवियस, यानी कि किससे पहले? 2 से पहले 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, प्रीवियस। और फिर कहा है फॉलोड बाय 1। फॉलोड बाय 1 का मतलब क्या होता है? आगे जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? क्या कहा है? प्रिसीडेड का मतलब होता है प्रीवियस और फॉलोड बाय का मतलब होता है आगे की तरफ। ठीक है, तो 4 जो है 2 से पहले होना चाहिए और 1 जो है 2 के बाद होना चाहिए। समझ गए? मतलब कुछ ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि 4 2 1। ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए। इतने टूज हमें ढूंढने हैं क्वेश्चन में। क्लियर? तो फटाफट से देख लो कि कितने टू जो है वो सीक्वेंस में बैठ रहे हैं, जिसके पहले यानी कि प्रीवियस में 2 है, और सॉरी प्रीवियस में नॉट प्रीसीडेड बाय लिखा हुआ है। सॉरी, मेरा फॉल्ट। मैं क्या कह रहा हूं? कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आज थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस है हम, तो प्लीज डोंट माइंड। ये वाली कंडीशन जो है ये नहीं होनी चाहिए। नॉट प्रीसीडेड बाय 4 ऐसा होना चाहिए। विच इज टू बी फॉलोड बाय, क्या है? हाउ मेनी टूज आर देयर विच ईच ऑफ विच इज फॉलोड बाय 1 बट नॉट प्रीसीडेड बाय। ये जो है ना, ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। फॉलोड बाय 1 तो चलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा मैं आउट ऑफ फोकस चल रहा हूं बेटा। ठीक है, वापस आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। फटाफट से देखो, 4 पीछे नहीं होना चाहिए बट 2 आगे हो सकता है। तो 1 आगे हो सकता है, तो एक कंडीशन तो ये हो गई मेरी। ठीक है, 4 पीछे नहीं है बट 1 आगे है। 4 पीछे है बट 1 भी आगे है, तो ये वाली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। यहां पर 4 पीछे नहीं है बट 1 पीछे है और 1 आगे नहीं है। नो, ये भी नहीं सेटिस्फाई होगी। उसके बाद क्या कहा था? 1 आगे हो सकता है, 4 पीछे नहीं होना चाहिए, तो दिस इज गोइंग टू बी सेटिस्फाइड। ठीक है, जहां पर ये वाला 2 हमें मिलेगा। उसके बाद वापस से अगर आप देखते हो तो ये वाला 2 भी मुझे मिलेगा। ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये डेफिनेटली मिल सकता है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो कितने 2 मेरे पास हो गए एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं। क्या कहा था? 1 आगे हो सकता है बट पीछे 4 नहीं होना चाहिए। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ऑप्शन में 4 जहां दे रखा है उसको फटाफट से मार्क कर दो, चेक भी कर लो एक बार। ठीक है, क्या कहा था? प्रिसीडेड बाय 4 नहीं होना चाहिए बट फॉलोड बाय 1 हो सकता है। तो हमने वही 4 केस निकाल दिए और आंसर मार्क कर दिया ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है क्या? चलिए, अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए और अपने सवाल हमसे पूछ लीजिए। तब तक हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। कहां चलते हैं बेटा? तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस? ये फटाफट से कर लो यार, सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला किया था। ठीक है, बट इसमें दोनों कंडीशन पे नहीं लगाया हुआ है, यानी कि प्रिसीडेड बाय 6 भी नहीं होना चाहिए और इमीडिएटली फॉलोड बाय 9 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 6 नहीं होना चाहिए और फॉलोड बाय 9 भी नहीं होना चाहिए। मतलब प्रिसीडेड बाय का मतलब प्रीवियस में 6 नहीं होना चाहिए, नॉर इमीडिएटली फॉलोड बाय 9, मतलब 9 आगे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप सक्सेसर भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर फॉलोड बाय भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों कंडीशन नहीं होनी चाहिए। नाइदर और नॉर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नाइदर और नॉर लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो मतलब which are neither preceded by 6 nor followed by 9।
ऐसे सेट ढूंढने हैं जहां पर पहले 6 ना हो और फॉलोड बाय 9 वाली कंडीशन बना हो। ठीक है, तो एक सेट तो ये हो गया मेरा। ठीक है, ध्यान रखो, अब आप बोलोगे सर 9 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है, तो प्रीवियस में 6 नहीं है बेटा और आगे सक्सेसर में 9 नहीं है। ठीक है, तो ये सेट मेरा बन सकता है। यहां पर ये सेट नहीं बन सकता, ये सेट बन सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, ये सेट डेफिनेटली बन सकता है, ये फिर से नहीं बन सकता और ये भी नहीं बन सकता। क्लियर है? दो कंडीशन बोली हुई है, दो कंडीशन बोली हुई है, दो कंडीशन बोली हुई है, नाइदर और नॉर वाली स्टेटमेंट बोली गई है। तो क्या करना है, ना तो पहले 6 होना चाहिए, ठीक है, और ना ही बाद में 9 होना चाहिए। पहले 6 नहीं है, बाद में 9 नहीं है, पहले 6 नहीं है, बाद में 9 नहीं है, और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है मेरे दोस्त जो और सेटिस्फाई हो रही हो जहां पर 3 हो और उसके आगे पीछे 9 और 6 ना हो। सॉरी, हाँ, 9 और 6 ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चंस जो थे हमारे, ये 3 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए नंबर क्वेबल के ऊपर। ठीक है, अगले जो 3 क्वेश्चंस है वो हम करेंगे अल्फाबेट क्वेबल के ऊपर, जो कहता है विच लेटर इज द फिफ्थ। एक सेकंड, ये क्या हुआ? सीरीज कहां है भाई? सीरीज कहां है भाई? शायद सीरीज लगाना भूल गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए, मैं आप लोगों को सीरीज भी लिखवा दूंगा। सीरीज में आप लोगों को अभी लिखवा देता हूं बेटा, एक सेकंड रुक जाइएगा, अभी सीरीज ढूंढ लेते हैं। जब तक आप क्वेश्चन देख लो यार एक बार, वैसे खैर क्वेश्चन देख के भी क्या करोगे, क्योंकि जब तक सीरीज सामने नहीं आएगी तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। एक सेकंड रुक जाओ, ये लो, ढूंढ लिया है क्वेश्चन हम लोगों ने, और अभी हम सीरीज देख लेते हैं। ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, ये सीरीज है बेटा, 26 लेटर की सीरीज के बारे में बात हो रही थी। हमारे ऑपरेटर भैया गलती से सीरीज लगाना भूल गए होंगे, कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन देखो यार क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द राइट। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्वेश्चन जो है ये हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 में कहीं ना कहीं किया हुआ है। अल्फाबेटिकल क्वेबल का क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल क्वेबल आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, और नहीं किया होगा तो क्लास 6 में किया होगा यार। ठीक है, 7th में नहीं किया तो 6th में किया होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्वेबल किया है बेटा, प्लेइंग अल्फाबेट्स में हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है, तो इसका मैं आप लोगों को सोल्यूशन नहीं देने वाला। ठीक है, फटाफट से कर लो इसको यार, 1 मिनट का वक्त है तुम लोग के पास। ठीक है, 1 मिनट का वक्त है तुम लोग के पास, जल्दी से कर लो। मैं सिर्फ इसका आंसर तुम लोग को बताने वाला हूं। ट्रिक वापस से वही बता देता हूं, ये ऑफ वाली स्टेटमेंट के बाद वाला पहले ढूंढना है और उसके बाद जो है लास्ट वाला सेकंड सेक्शन ढूंढना है। ठीक है, ऑफ के आगे। जल्दी देख लो क्वेश्चन क्या कहता है और इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, हाँ भाई, आ गया क्वेश्चन।
विच लेटर इज शिफ्ट टू द राइट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम योर राइट। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आप लोगों का बी आना चाहिए, ऐसा मैं आप लोगों को कह देता हूं कि ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। इसी के साथ हम चल रहे हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगर क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोगों को जाना है चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 1 में, और वहां जाकर के पहले तो अल्फाबेटिकल क्वेबल क्या होता है ये सीखना है, और उसके बाद फिर आप लोगों को जाना है लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 के अंदर, जहां पर हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में चले जाना यार, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत कम करवाए थे, चैप्टर की स्टार्टिंग थी, तो वहां पर क्वेश्चन को जो है एग्जैक्टली आप लोग जो है देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों ने करवाए हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ऑल द वॉवल्स आर रिमूव फ्रॉम द अल्फाबेट विच लेटर विल बी सेवेंथ टू द राइट ऑफ द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, ऐसा कह रहा है हमसे ये सवाल, तो कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में भी। पहले तो क्या करना है कि सारे वॉवल्स को हटा दीजिए। क्या कर दीजिए? सारे वॉवल्स को हटा दीजिए। कहां से हटाना है? ठीक है, फटाफट से कर लो यार। हाँ भाई, क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी? मेरे हिसाब से नहीं हो रही होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं हो रही होगी, ऐसा मैं मान लेता हूं। ठीक है, ऑल द वॉवल्स आर रिमूव फ्रॉम द अल्फाबेटिकल सीरीज। फटाफट से अब देखो वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। ये होते हैं, मतलब फर्स्ट पोजीशन गायब, बी सी डी एफ, है ना, ई नहीं आएगा, सॉरी, फ्लो जो है एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये हो गया पहली चीज, सबसे पहली चीज तो ये हो गई। फिर आपसे पूछा है कि भाई विच लेटर विल बी द सेवेंथ लेटर टू द राइट ऑफ द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ऑफ द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। वही चीज, राइट साइड और लेफ्ट साइड का कंफ्यूजन। तो लेफ्ट साइड से मेरा फिफ्थ लेटर कौन सा है? जी है। ठीक है, अगर जी मेरा फिफ्थ लेटर है तो मुझे उस हिसाब से चलना होगा। क्या करते हैं, जी मेरा फिफ्थ लेटर है और उसके हिसाब से मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, क्या हुआ, फिफ्थ लेटर कौन सा है? जी। अब मुझसे क्या पूछा गया है, फिफ्थ लेटर के रेस्पेक्ट में सेवेंथ लेटर टुवर्ड्स राइट। अब इसका राइट साइड कहां है? यही है, डेफिनेटली यही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि आप स्क्रीन की तरफ ऐसे मुड़ जाइए और राइट साइड जो है यहां से ले लीजिए। तो क्या है, सेवेंथ टू द राइट, 1 2 3 4 5 6 7 पी। ठीक है, यही पूछा है आप लोगों से, जागो बेटा, यही पूछा है आप लोगों से कि भाई एक्चुअली आंसर क्या होना चाहिए। मतलब ऑफ के बाद वाली स्टेटमेंट पहले हमने निकाल ली जी, और उसके बाद आखिरी जो चीज बची थी वो ये थी कि राइट साइड मूव करो जी से और सेवेंथ लेटर कौन सा बैठेगा वो बता दो। तो हमने कहा ऑप्शन डी विल बी द फाइनल आंसर टू दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ये क्या हुआ यार, अच्छा, ओ, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया शायद, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया शायद।
चलो ठीक है, देख लेते हैं यार एक बार। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में आंसर मिक्स हो गया है, बट ठीक है, ध्यान नहीं देना है। किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो देखो। हाउ मेनी डीज आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय डब्ल्यू। कंडीशन नंबर 1, इमीडिएटली फॉलोड बाय डब्ल्यू, यानी कि डी के जस्ट आगे डब्ल्यू आना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय के, ये नहीं होना चाहिए, बट दिस कैन वर्क, ठीक है। अगर मैं प्रिसीडेड बाय के वाली कंडीशन देखता हूं, नॉट सैटिस्फाइड, नॉट सैटिस्फाइड, ठीक है, सॉरी ज्यादा आगे लगा दिया, नॉट सैटिस्फाइड, क्योंकि ये तो अलाउड ही नहीं है ना, पहले के होना ही नहीं चाहिए, तो दिस इज नॉट सैटिस्फाइंग, ठीक। पहले के नहीं हो सकता, तो दिस इज सैटिस्फाइंग, वेरी क्लियरली सैटिस्फाइंग, एंड देन यहां पर भी वेरी क्लियरली सैटिस्फाइंग एंड वेरी क्लियरली सैटिस्फाइंग, क्योंकि डी से प्रीवियस में के नहीं है, के नहीं है, के नहीं है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट डब्ल्यू है, डब्ल्यू है और डब्ल्यू है, तो क्या करूंगा, मेरा ऑप्शन 3 या डी ऑप्शन जिसमें 3 लिखा हुआ है वो मेरा फाइनल आंसर है, क्योंकि मुझसे यही पूछा गया था। एग्जैक्टली इक्वेशन को वापस पढ़ो, प्रिसीडेड सॉरी इमीडिएटली फॉलोड बाय डब्ल्यू बट नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर हम पहले 2 क्वेश्चंस में कंफ्यूज हुए थे। मतलब बेसिकली मैं तो इसलिए कंफ्यूज हुआ क्योंकि मैं आउट ऑफ फोकस था, बट कंफ्यूज होने के चांसेस वहां हैं, क्योंकि मेरी तरह आप भी आउट ऑफ फोकस हो सकते हो, क्योंकि यार इंसानों से गलती होती है, देखो, ठीक है। तो क्या हुआ, बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय के, तो प्रिसीडेड बाय के वाली कंडीशन थी नहीं, यानी कि पहले की जगह पे, यानी कि पहले अल्फाबेट पे के नहीं था, यहां पर जी है, यहां पर वी है और यहां पर जेड है, सॉरी, ठीक है। तो क्या हुआ, 3 जो है मेरा करेक्ट आंसर है, एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन डी मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आज के आखिरी टॉपिक, ध्यान रखो, आखिरी क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, क्या नहीं बोल रहा हूं, आखिरी क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, आखिरी टॉपिक बोल रहा हूं बेटा। रैंकिंग टेस्ट के नाम से ये टॉपिक है, जो मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर के अंदर छुट्टियों से पहले बताया था। मानिक is 14th from the right end of the row of 40 boys। भैया सर ये क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शांति से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करने की चेष्टा करते हैं। मानिक is 14th from the right end of in a row of 40 boys, ठीक है। What is his position from the left hand? ठीक है, अब देखो क्या इस क्वेश्चन के अंदर करना है, मुझे ये बोला गया कि मेरे पास एक 40 बॉयज का रो बना हुआ है, ठीक है। मानिक की पोजीशन क्या है, 14th है, क्या है, 14th है। तो अगर मानिक 14th पोजीशन पे है और टोटल जो बच्चे हैं वो 40 हैं, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 14th पोजीशन पे मानिक बैठा हुआ है, 15th है, और ऐसे करते 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 40 है टोटल, ठीक है। तो अब एक चीज और मैं कह सकता हूं कि यहां वाली साइड पे टोटल 13 स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं, 1 से लेकर के 13 तक है, कह सकता हूं ना कि 1 से लेकर के 13 तक तो यहां है, किधर है, मानिक के लेफ्ट साइड पे हैं, ठीक है। मानिक के राइट साइड पे कितने स्टूडेंट्स हैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा, मानिक के राइट साइड पे कितने स्टूडेंट्स हैं ये मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो टोटल मेरे पास था बेटा 40, ठीक है। एक सेकेंड यार, मानिक इज 14th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, अच्छा, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड रुको, 14th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। देखो क्या कहा है, 14th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो,
एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। 14th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द 40 बॉयज, मतलब एक पर्टिकुलर रो है जहां पर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है 1 एंड 40, ठीक है। अब राइट एंड कहां है? दिस इज योर राइट एंड, ठीक है। यहां से 14th पोजीशन पे कहीं मानिक भाई साहब बैठे हुए हैं, यहां से 14th, कहां से? राइट एंड से 14th, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मानिक के लेफ्ट साइड में कितने बच्चे हैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो 40 माइनस 14 अगर मैं कर देता हूं तो मुझे मानिक के लेफ्ट साइड में कितने बच्चे बैठे हैं ये मुझे पता चल जाएगा। आओ देख लेते हैं। तो कितना हुआ? 26 मेरे पास फाइनल आंसर आएगा 40 माइनस 14 करने पर। ये है लेफ्ट साइड के बच्चे। क्या मतलब? लेफ्ट साइड के बच्चे, ठीक। टोटल थे 40, मानिक की पोजीशन थी 14, तो राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में कितने बच्चे हुए? 26 स्टूडेंट्स हुए। कैसे 26 हुए भाई? सिंपल सी चीज है, देखो इधर आओ, मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि आप 4th पोजीशन पे बैठे हो, ठीक है। तो मुझे बताओ कि आपसे आगे कितने और बच्चे बैठे हैं? तो आप क्या करोगे? 6 माइनस 4 ऐसा कर दोगे, है ना, है ना, यही करोगे। 6 माइनस 4 करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा? 2 मिलेगा, ठीक है, ठीक है ना। क्या हुआ ये? ध्यान से देखो इसको कि सर यहां तो 2 मिल रहा है बट वहां पे 26 मिल रहा था, चक्कर कैसे है सर? क्या चीज हुई है? यार देखो सिंपल सी चीज है, लेफ्ट साइड में कितने बच्चे हैं ये हमें टोटल पता करना होता है। तो 6 में से 2, एक सेकेंड यार, अच्छा मैंने एग्जांपल ही गलत दे दिया, एक सेकेंड रुको। क्या हुआ था ये पता नहीं यार, रुको, ओके एक सेकेंड, रुकना 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 रुकना, मैंने एग्जाम्पल गलत दे दिया, मैं वापस से यहां पर आता हूं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मुझसे कहा गया, वापस से इसको समझते हैं एक बार, 40 स्टूडेंट्स टोटल रो में है, ठीक है। राइट साइड से 14th पे है, ठीक। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक पर्टिकुलर रो है ऑफ 6 स्टूडेंट्स, ठीक है। आप राइट साइड से कितनी पोजीशन पे हो? तीसरी पोजीशन पे हो, 4th नहीं है, 3rd पोजीशन पे हो, ठीक है। और अगर आप 3rd पोजीशन पे हो तो मुझे ये बताओ कि आपसे पहले कितने बच्चे बैठे हैं? तो आप क्या करोगे? 6 माइनस 3 करोगे और 3 बच्चे जो हैं आपसे पहले बैठे हुए हैं ऐसा आप बता दोगे, ठीक है। तो वही चीज यहां करी गई है, यहां से 14th है यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन हुई, और इस तरीके से ये जो पोजीशन है दिस इज 14th पोजीशन, ठीक है। ये जो पोजीशन है यहां पर पोजीशन लिखी हुई है मेरे दोस्त, ठीक है, दिस इज पोजीशन, पोजीशन, ठीक है। तो मुझे अब ये पता चल जाएगा कि इससे पहले कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो 40 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 26। लेफ्ट साइड ऑफ मानिक के 26 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो मुझसे क्या पूछा था कि भाई लेफ्ट साइड से मानिक की पोजीशन बताओ। तो अगर मानिक से पहले 26 बच्चे बैठे हुए हैं तो अगर मैं यहां से काउंट करता है 1 2 3 4 5 6, ये 26 अगर आता है यहां पर तो दिस इज 27th, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मानिक की पोजीशन लेफ्ट साइड से 27th है, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, इसको थोड़ा ध्यान से धीरज से समझना और उसके बाद ही सॉल्व करना बेटा, ठीक है। ध्यान से देख लो यार, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, क्या पूछा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट। सैम इज रैंक्ड, सैम इज रैंक्ड 9th
फ्रॉम द टॉप एंड 38th फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ क्लास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है? ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो बेटा, क्या पूछा हुआ है और क्या करना है। सैम रैंक्स 9th फ्रॉम द टॉप, ठीक है, एंड 38th फ्रॉम द बॉटम। तो मैं ये कह देता हूं कि एक पर्टिकुलर क्लास है जिसके अंदर 1 से लेकर के 9 तक के बच्चे हैं। पहले तो क्या है, 1 से लेकर के 9 तक के बच्चे हैं और 9th पोजीशन पे सैम है। ठीक है, तो उससे पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 होना चाहिए। दिस इज सैम। एक सेकंड रुको, अभी बता देते हैं आप लोगों को। 9th पोजीशन पे सैम को बताया ना, तो क्या करो, फटाफट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ले लो। ये 9th पे सैम है, यानी कि उससे ऊपर कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। ठीक है, और फिर आपसे ये बोला गया कि बॉटम से 38th रैंक पे है। क्या है? सॉरी, 38th फ्रॉम दी बॉटम, यानी कि अगर मैं नीचे से कैलकुलेट करना शुरू करूं, कहां से? नीचे से कैलकुलेट करना शुरू करूं, तो दिस इज 38th पोजीशन। ठीक है, पोजीशन वाइज से कैलकुलेट करोगे तो इजीली समझ में आएगा। मुझसे कहा गया ऊपर से 9th पोजीशन पे है, तो मैंने यही किया, ऊपर से 9th पोजीशन पे है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यहां से 9th पोजीशन पे है और यहां से 38th पोजीशन पे है। ठीक है, अगर राइट साइड से 38th पोजीशन पे है तो मुझे डेफिनेटली पता चल गया कि भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे करते हुए आ रहे थे और 38th पोजीशन पे इसको डिक्लेयर किया था, तो उससे जस्ट पहले 37 स्टूडेंट्स होंगे। क्लियर है कि नहीं है? 37 स्टूडेंट्स कैसे होंगे? जब मैं यहां से 1, 2, 3 काउंट करना शुरू करूंगा और इसको बोल दूंगा कि भाई ये 38th पोजीशन पे है इधर से, तो इसका मतलब 38 से पहले 37 स्टूडेंट्स हैं। 37 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो 37 स्टूडेंट्स अगर मेरे पास हैं और यहां मेरे पास 8 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, तो ये एक और बच्चा हुआ, यानी कि 8 यहां के, 37 यहां के और एक ये खुद। ठीक है, मुझसे यही पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो मैं क्या करूंगा, 8 प्लस 37 प्लस 1। ये 1 कौन है? ये 1 है सैम। ये 37 कौन है? राइट साइड से, राइट साइड वाले बच्चे। कौन से बच्चे? राइट साइड वाले बच्चे। ठीक है, और ये 8 कौन है? ये 8 है लेफ्ट साइड वाले बच्चे। ठीक है, तो क्या हुआ, 37 प्लस 8 प्लस 1 टोटल कितना आ रहा है? फटाफट से बता दो। 37 प्लस 8 प्लस 1 टोटल कितना आ रहा है? फटाफट से बता दो। अरे बता दो, फटाफट से बता दो बेटा। 37 प्लस 8 प्लस 1 कितना आ रहा है? नहीं बताओगे? 37 प्लस 8 प्लस 1 जल्दी। अरे 46 हुआ ना भाई। 38, 8, 8, 16, 46 खत्म। ठीक है, क्लियर? क्लियर और नॉट? अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, अगर है तो चाहिए आज के आखिरी सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 फॉर टुडे सेज नितिन रैंक्स 18th in a class of 49 students. ठीक है, नितिन रैंक्स 18 in a class of 49 students. ठीक है, क्लियर? ठीक है मेरे दोस्त, नितिन रैंक्स 18 in a class of 49 students. What is his rank from the last? ध्यान से देखो, मेरे पास लास्ट में 49th रैंक है, स्टार्टिंग में मेरे पास फर्स्ट रैंक है और नितिन की रैंक जो है वो 18th है। ये कहां से है? यहां से है।
यानी कि लेफ्ट साइड से है। ठीक है, अगर ये लेफ्ट साइड से है तो राइट साइड से नितिन की कौन सी रैंक आएगी ये मुझे कैलकुलेट करना है। क्लियर है? राइट साइड से नितिन की कौन सी रैंक आएगी ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक भाई, बहुत सिंपल सी चीज है। नितिन की रैंक अगर 18th है, कहां से? यहां से। ठीक है, कहां से है? यहां से है। तो 18 बच्चे टोटल है। 18 बच्चे कहां हैं? ये 18 बच्चे हैं टोटल नितिन भाई साहब को मिला करके। ठीक है, तो मैं उल्टा कैसे जाऊं? 49 में से अगर मैं 18 माइनस कर देता हूं, क्या कर देता हूं? 49 में से अगर मैं 18 माइनस कर देता हूं तो मुझे राइट साइड में कितने बच्चे हैं ये पता चल जाएगा। पता चलेगा नहीं पड़ेगा? फटाफट बताओ यार। 49 में से 18 अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे राइट साइड में कितने बच्चे हैं। ठीक है भाई, मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ, अगर मैं 18th पोजीशन पे बैठा हूं तो मेरे इधर 17 बच्चे होंगे, और अगर मैं टोटल ले लेता हूं कितना भाई, यहां से यहां तक के बच्चे मुझे कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल मेरे पास है 49, तो मैं इन लोगों को इस पर्टिकुलर नंबर को माइनस कर दूं तो मेरे पास मेरे राइट साइड में कितने बच्चे हैं वो आ जाएगा। तो इट सेज 31 स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर है? तो क्या पता चला मुझे, मेरे यानी कि, अच्छा चलो नितिन के बोल देते हैं, मेरे नहीं समझ में आ रहा, नितिन के बोल देते हैं। नितिन के राइट साइड में कितने स्टूडेंट्स हैं? 31 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कैसे पता चला यार? देखो सिंपल सी चीज है, मैं आप लोगों को डायरेक्शन सेंस टेस्ट में भी बता चुका हूं कि भाई यार मुझे ये पूरी लेंथ पता है। ठीक है, ए से बी जो है मेरे पास एक लेंथ है विच इज व्हाट, टोटल कितना है ए से बी? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर ए से बी 8 सेंटीमीटर्स और मुझे पता है कि सी से बी इज 4 सेंटीमीटर्स, तो मैं 8 माइनस 4 करके ए से सी की लेंथ नहीं निकाल सकता क्या? निकाल सकता हूं ना भाई। टोटल माइनस दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने यहां किया। मुझे टोटल 49 स्टूडेंट्स पता है, मुझे बोला कि इतने स्टूडेंट्स 18 है, तो इधर वाले का पता करो, तो 49 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 31 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये देखो कि अगर ये फर्स्ट है, राइट साइड से अगर ये फर्स्ट है, तो यहां पर जो 19th नंबर का बच्चा होगा वो राइट साइड से 31st पोजीशन पे होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई। टोटल स्टूडेंट्स 31 है, कहां पर? 18 के आगे, है ना? 18 के आगे मान लो, अभी पीछे मत मानो, 18 के आगे मान लो कि 31 बच्चे हैं। तो अगर मैं यहां 1 डालता हूं तो ये 31st पोजीशन होगी ना। तो अगर ये 31st पोजीशन है तो राइट साइड से नितिन की पोजीशन कितनी होनी चाहिए? अगर ये 31st है तो ये 32nd होनी चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, ओ अच्छा, ये 32nd होनी चाहिए ना, क्योंकि नितिन के राइट साइड में 31 स्टूडेंट्स हैं। वो हमने यहां प्रूव कर दिया। कहां प्रूव कर दिया? यहां प्रूव कर दिया। तो इनके राइट साइड में अगर 31 है तो अगर वहां से 1 काउंट करता हुआ चलता हूं तो दिस इज 32nd पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड साइड। और यही मुझसे पूछा हुआ था कि व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। लास्ट का मतलब क्या है? यहां पर स्लैश राइट भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो 32nd मेरी जो है रैंक है। ठीक है, कई बार बच्चे क्या इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और ये 31 निकाल करके 31 पे क्लिक कर देते हैं और 0 नंबर हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। तो ये टाइप के कुछ क्वेश्चंस है बेटा, अल्फाबेटिकल क्वेबल, नंबर क्वेबल, या फिर सॉरी हाँ नहीं, नंबर क्वेबल ही बोलते हैं इसको। एक सेकेंड, हाँ, नंबर क्वेबल, अल्फाबेटिकल क्वेबल और रैंकिंग टेस्ट पे बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। आज हम लोगों ने नॉर्मल क्वेश्चंस करे हैं।
आगे हम जो है ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस करेंगे और डेफिनेटली कुछ टफ नहीं होगा। लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज को समझ के क्वेश्चंस को करना है। आज बहुत दिन बाद हमने सेशन किया तो ऐसा लग रहा था कि यार थोड़ा सा पकड़ नहीं बन रही। कोई बात नहीं, अगले सेशन में यानी कि ओलंपियाड लेवल में जब हम मिलेंगे तो अच्छी खासी क्वेश्चंस की पकड़ बना के चलेंगे और अच्छे खासे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को वापस से फील आ जाएगी कि इस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या। मीनवाइल अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है, क्योंकि अल्फाबेटिकल क्वेबल के क्वेश्चंस भी यहां पर हैं, तो लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1 को देखो, लेक्चर 2 देखो, क्वेश्चंस वाला पार्ट देखो, पूरा प्रॉपर तरीके से देखो, अल्फाबेटिकल क्वेबल को सॉल्व करने की कोशिश करो। हम मिलेंगे अगले थोड़े दिनों में, कब? बुधवार को मिल जाएंगे या फिर शायद फ्राइडे को मिल जाएंगे, जैसा भी टाइम टेबल सेट होगा उस हिसाब से मिल जाएंगे और आगे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो एज मच एज यू कैन एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्टबुक्स कोटा लाइव। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेटा फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर दो और जो है हमारे क्या था, हाँ, अगर सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेटा फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर दो और हमारे साथ जुड़ जाओ और इसी तरीके से मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और साइंस सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते रहो एंड कीप जॉइनिंग द फैमिली ऑफ 6000 प्लस सब्सक्राइबर्स एंड कीप क्रैकिंग ऑल योर गोल्स व्हिचएवर यू वांट टू बाय यूजिंग माय कोड AK Live। थैंक यू।